हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे व्यूअर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पिछले क्लास में मैंने बताया क्या था। पिछले क्लास में मैंने बताया था सॉरी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको बताया था, लेकिन इस बार मैं आपको उस प्रॉपर्टीज को कैसे प्रूफ करते हैं ये बताऊंगा। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टीज एक हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कैसे होता है इनको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम गिवन बना देंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ये ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और एक डायगोनल ए टू सी को जोड़ देंगे, ए से सी को ज्वाइन कर देंगे, डायगोनल हो जाएगा। और इसमें ये एंगल का नाम दे देंगे। दो एंगल बने ना, ये बाइसेक्टर हो गया, तो दो एंगल बना 1 4 3 2 1 2 3 4, जैसे भी लिख लो, एक नंबर लिख देना है। अब इसके बाद इसको प्रूफ करना है कि भाई अपोजिट साइड्स का जो ये साइड है ए बी सी डी के इक्वल है कैसे और पैरेलल है कैसे। इसके आगे और भी बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ए बी इक्वल सी डी का और ये पूरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कैसे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए दो ट्राइंगल यूज करना होगा, 1 and 2, यानी दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को यूज करके इसमें कॉन्ग्रुएंसी को दिखाना है। अब ये कहेंगे कि सर ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है। बहुत बच्चे को नहीं पता हो कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम। सर्वांग मतलब सभी, अंग मतलब हो गया पार्ट, और सम मतलब बराबर, जिसका सभी अंग बराबर हो, ऑल पार्ट इक्वल हो, तो उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। इसको भी प्रूफ करने का एक तरीका था कॉन्ग्रुएंसी का, वही उसी के माध्यम से मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। जरा आप ध्यान देना, आपने 7th में ही सीखा होगा कॉन्ग्रुएंसी के रूल। ये तो ऐसे क्वेश्चन 9th का है थ्योरम में, पुराने सिलेबस में ये है। अब न्यू सिलेबस में ये सब छोटा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये आप समझ लेते हो तो बहुत बेनिफिट होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में जो हमारा ये गिवन में क्वेश्चन होता है ना, उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, लिख सकते हो यहाँ पर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड इसका नाम दे दोगे ए बी पैरेलल टू डी सी, ये लिख सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम का साइड है, अपोजिट साइड है। ठीक है, दिस इज द ए डी इज द पैरेलल टू बी सी, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। इतना तो लिख सकते हो, ये पता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ लिखोगे। अब प्रूफ में क्या लिखना होगा, दो ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, एक ए बी सी, ऐसे ए बी सी, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल किसको यूज करेंगे, ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। दो ट्राइंगल है यहाँ पर, मैंने कहा था कि दोनों ट्राइंगल में यूज करके आपको इसको बनाना है। तो ये दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। एंगल साइड एंगल से तो देखते ही पता चल रहा है कि ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंगल साइड एंगल यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल अपोजिट। देखो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के, पहले ट्राइंगल ये इस ट्राइंगल का, और ये एंगल 3 दूसरे ट्राइंगल के 3 का इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये अल्टरनेट है क्योंकि ये जेड बना देता है ऐसे, है ना। तो यहां लिखेंगे एंगल DAC, DAC की जगह आप एंगल 4 लिख दो। एंगल 4 इजकल टू एंगल 3,
ये क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हो या अल्टरनेट एंगल लिखो, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स जो के होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एंगल 4 एंगल 3 का इक्वल है। दूसरी बात इसमें आ जाएंगे साइड में, AC इज डायगोनल, तो AC इक्वल टू AC लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AC, ये डायगोनल, ये डायगोनल है ना, दोनों ट्राइंगल के लिए डायगोनल है, कॉमन है, ये क्या है? कॉमन है, तो कॉमन को भी लिख देंगे, तो लिख सकते हैं। अब तीसरी बात आती है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 एंगल 2 का, इस ट्राइंगल का एंगल 1 और दूसरे वाले ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल है। कैसे इक्वल है? तो ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अब देखो यहां पर हमारा देखो एंगल, ये साइड हो गया, कॉमन साइड है डायगोनल, और अल्टरनेट एंगल, एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल से, तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंस, ऐसे सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंस का, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ADC। ये क्यों है भाई? तो ये है एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लिख दो बस, इससे भी काम चल जाएगा। ये कंडीशन कॉन्ग्रुएंस का होता है, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इक्वल हैं और कॉन्ग्रुएंस है, और जो इक्वल होता है वही कॉन्ग्रुएंस होता है, ये बात है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? इक्वल है। अब जब कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है कि जब साइड इक्वल हो, जब साइड इक्वल हो, एंगल इक्वल हो और साइड इक्वल हो, तो बचा हुआ पार्ट जितना भी होता है उसके, ये दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस में से जो भी बच गया है पार्ट, हिस्सा, वो ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। यानी तीन बातों को याद रखना है। 3 पार्ट इक्वल हो गया, दोनों ट्राइंगल के 3 पार्ट इक्वल हुआ ना, एंगल साइड एंगल, तो जो बचा हुआ भाग है वो सभी अपने आप क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना था? AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये पहला क्वेश्चन था, इसी को प्रूफ करना था। ये AB इक्वल टू CD कैसे है? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं CPCT, इसको कहते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का, इसको शॉर्ट फॉर्म में CPCT बोलते हैं। बचा हुआ पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, तो ये बचा हुआ इस ट्राइंगल का ये पार्ट बच गया था, मैंने तो इसको यूज ही नहीं किया, तो ये अपने आप कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो इसीलिए CPCT से इक्वल। दूसरा पार्ट हमारा है BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD है ना, BC इक्वल टू AD, ये भी हो जाएगा CPCT। यानी ये सारे पार्ट, ये इसका इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है, और इसका इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंस है, अपोजिट साइड ये पैरेलल, तो हम लोग पैरेलल भी लिख सकते हैं, AB पैरेलल टू CD और BC पैरेलल टू AD। ये पहला पार्ट हमारा, ये जो पार्ट है ये प्रूफ हो गया है ना, ये पार्ट को हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया। कैसे? कॉन्ग्रुएंसी से। 3 पार्ट इक्वल हो गया, तो चौथा पार्ट ये बचा और ये बचा, ये भी इक्वल। अब एक 5वां पार्ट भी है, अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम का 5वां पार्ट है, ये एंगल, ये पूरे एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब देखो यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिया ना, एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल, एंगल 4 एंगल 3 का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो अपोजिट साइड्स एंगल, और ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट का हिस्सा है, तो इसीलिए ये भी इक्वल, इसका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसको आपको खुद से प्रूफ करके लिख देना है, इसको खुद से प्रूफ करना है, और ये पूरी की पूरी थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने ये पार्ट को, सेकंड पार्ट को मैंने नहीं बनाया, इस पार्ट को मैंने नहीं बनाया। क्यों? ये आपके लिए दिया हूं मैं, आप इसको कोशिश करके बताना कि कैसे प्रूफ हो जाएगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी यानी ये एंगल इक्वल किसका है? इसका।
ये तो बचा हुआ पार्ट है ही, है ना। और भी तरीका है इसका प्रूफ करने का, और भी तरीका है, लेकिन आप किसी भी तरीके से करके हम ये बताओगे कि ये एंगल इक्वल, पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। क्योंकि ये पार्ट के लिए मैं यहाँ से छोड़ दिया आपके लिए, बाकी ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे ही बनाया जाएगा, इसको आप घर पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि देखो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं रहोगे, तो आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हो। सीखने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। ओके, तो आज के हमारा ये क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, मैं उसको डिस्कस करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।